Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, dear scholars, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए जो फ्रेजेस लेके आ रहे हैं ये हमें बताते हैं हम जब किसी को ओपिनियन लें या हम ओपिनियन लेने से इनकार करें। फर्ज करें आप मार्केट में जाती है, आप मॉल में जाती है, आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप अपने साथ वाली सिस्टर से या मदर से या किसी फ्रेंड से राय लेना चाहती हैं। लेट्स सपोज एक क्लॉथ है आप ले रहे हैं, आप उससे पूछोगे इज दिस स्टफ गुड और नॉट, व्हाट्स योर ओपिनियन, ये स्टफ ठीक है या नहीं ठीक है, इज दैट कलर इज आई कैचिंग और नॉट, ये कलर जो है ये ठीक है या नहीं ठीक, आपकी राय क्या है। जो हम किसी से पूछेंगे ना, हाँ जी आपका क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है, तो ये हम उससे ओपिनियन लेंगे। ये एक अंदाज होता है किससे पूछने का। ओपिनियन के बाद हम किससे जब नहीं ओपिनियन रखना चाहते तो हम उसके बारे में बोलेंगे। जैसे कि बड़ा मजे का इसमें सेंटेंस है, आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट, मैंने इसके बारे में ज़रा भी नहीं सोचा या मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, फोकस नहीं किया कि ये रिलेशन जो है ये अच्छा है या नहीं अच्छा, ये जो है वो हमारे लिए ये सूटेबल है कि नहीं सूटेबल है, ये मैच जो कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस सब की राय के लिए हम क्या करेंगे, ये फ्रेजेस यूज करेंगे। जैसे अग्री करना हो किसी की बात पे, को फलां को बात में बताता है, तो हम कैसे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे डिसएग्री करने के लिए, अग्री करने के लिए और अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। हम अल्फाज दिखाते होते हैं कि हम किस तरह अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, किस तरह हम किसी बात पे अग्री करेंगे और किस तरह हम अपनी ओपिनियन देंगे और किस तरह हम अपनी ओपिनियन देने से इनकार करेंगे। सो नंबर 1 पे देखिए, phrases for asking for someone's opinion, giving your opinion. Number 1, what do you think about? अब अबाउट के बारे में आप जो कुछ, अबाउट के बाद जो कुछ भी लगा सकते हैं, अबाउट के बारे में आप इट भी लगा सकते हैं। फर्ज करें ये मेरे पास स्कॉलर स्पोकन इंग्लिश बुक है, ओके, तो मैं कहता हूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्कॉलर स्पोकन इंग्लिश बुक। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ, हम मार्केट में हूँ, मैं एक मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में पूछूंगा जी आपके ख्याल में ये वाला ठीक है या ये वाला ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर ओपिनियन, ये वाला लूं या ये वाला लूं। तो इस राय के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर। तो मामला भी हो जाए ना, तो हम कहते हैं हाँ ये जो मामला हो चुका है या ये प्रॉब्लम जो है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पेयर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेस्ट हु हैव अराइव्ड, what do you think about this class, what do you think about this lecture, what do you think about this stuff, what do you think about this shirt, what do you think about this city, about this land, about this visit, what do you think, what do you think, what do you think। okay, नंबर 2 पे देखिए, आप ये भी कह सकते हैं how do you feel, आप कैसा फील करते हैं, how do you feel about his remarks, how do you feel about his views, her views, his reactions। ओके, कोई भी आप कह सकती हैं, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लेक्चर भी कह सकते हो आप। जब आपने कोई ओपिनियन लेनी हो हम कहेंगे हाउ डू यू फील अबाउट। नंबर 3 पे है, इट्स योर चॉइस, यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, यू कैन यूज एज पर योर चॉइस, एज पर योर टेस्ट, आपको जो अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे देखिए, व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर व्यूज, आपकी क्या राय है। ओके, वही बातें, व्हाट आर योर व्यूज, आपकी क्या राय है किस पे जी, आपके क्या राय है जी हमारे जो उधर शादी पे जाना या नहीं जाना, उसकी क्या राय है, उधर शादी करनी कि नहीं करनी, इसकी क्या राय है, उधर उस मैच के बारे में क्या राय है कि वो जो है रिलेशन कर रहे हैं, बॉन्डिंग है, उसके बारे में क्या राय है, इस फ्रेंडशिप के बारे में क्या राय है, इस कोर्स के बारे में क्या राय है और इस फील्ड के बारे में क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है। तो हम क्या कहेंगे व्हाट आर योर व्यूज ऑन, या वो किसी किस्म का कोई क्वारल हो गया उसके बारे में क्या राय है, या किसी किस्म का कोई जो है वो अग्रीमेंट हुआ है उस बारे में आप क्या कह रहे हैं, तो आप कहेंगे व्हाट आर योर व्यूज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस इशू भी कह सकते हो, ऑन दिस प्रॉब्लम भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, ऑन दिस मैटर भी कह सकते हो। नंबर 4, आप फिर राय देंगे, आप देंगे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन शी इज अ नाइस गर्ल, इन माई ओपिनियन इज अ नाइस गाय, in my opinion this stuff is very fine, in my opinion this is a very bright shirt, in my opinion this spoken English book is very informative, useful। okay, in my opinion ये जो है ना sentences are very informative and useful। in my opinion आप कह सकते हैं, जो भी आपने चीज आगे करनी है आप कहेंगे in my opinion, या ये भी कह सकती हो near to me, near to me, near to me का मतलब है जो आप सोच रही हैं, या in my opinion the story is very interesting, in my opinion the characters are very constructive and they played their role positively। okay,
तो ये सारे इस मैटर में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है जी फ्रेजेस फॉर नॉट हैविंग एन ओपिनियन। जब आपसे कोई राय ले लेता होता है और आप राय देने के मूड में नहीं होते हैं तो आप क्या कहेंगे और किस अंदाज में आप अपनी राय देने से जो है वो इनकार करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, अपने रिफ्यूजल किस तरह दोगे। नंबर 1 पे देखिए, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंप्रेसिव है। आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है, मैंने इसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया, फोकस नहीं किया, कॉन्टेम्पलेट नहीं किया, मैंने इस पर ज़्यादा जो है पॉन्डर नहीं किया, ज़्यादा मैंने इस पर सोचा नहीं है। किस पे? आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। इट्स से मत कोई भी मैटर हो सकता है, इट्स से मत कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इट्स से मत कोई भी अभी क्लास, कोर्स, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी शॉपिंग वॉपिंग, कोई भी जो भी आपकी चीज़ है वो इट्स से मत हो सकती है। तो आप क्या कहेंगे? आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। आई हैव नेवर गिवन इट मच थॉट। मैंने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। नंबर 2 पे देखिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। मुझे इसमें कुछ फर्क नजर नहीं आता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, इट मीन्स कि इट लुक्स सेम लाइक, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं है। ये खास इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। सो हम क्या कहेंगे? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। नंबर 3 पे क्या है जी? आई हैव नो ओपिनियन ऑन द मैटर। इस मामले पे, इस प्रॉब्लम पे, इस क्वारल पे, इस इश्यू पे मेरी कोई राय नहीं है। इट मीन्स आई एम टोटली मम, I am totally silent. I have no opinion. Okay, I have locked my tongue. मैं कुछ नहीं बोल सकता इस राय में। नंबर 4, वेरी इनफॉर्मल वे में आप क्या कहेंगे? वॉट एवर, जो भी है, वॉट एवर, कि हमें इससे कोई गर्जो गायत नहीं है, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वॉट एवर, जो भी है, ना मैं बोलूंगी, ना मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, ना मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, ना मैं इसके फेवर में हूँ, ना मैं इसकी अग्री करती हूँ, ना मैं इसे डिसएग्री करती हूँ। ओके, तो जब ऐसा मैटर हो, आपने कोई भी राय ना देनी हो, तो आप क्या कहेंगे? वॉट एवर, वॉट एवर, वॉट एवर, वॉट एवर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे देखिए, फ्रेजेस फॉर अग्रीइंग। जब आप किसी बात पे अग्री करते हैं तो आप अपने अग्री करने का, किसी बात से इत्तेफाक करने का आप किस तरह इजहार करेंगे? फर्ज करें हम कहते हैं कि वो जो है हमारा टूर जो जा रहा है, नारायण का खान जा रहे हैं, जहाँ पर टोयोटा जा रहे हैं, तो वो कैसा है? वो आप कहेंगे कि बड़े कमाल के, बड़े फैंटास्टिक है। तो मैं कहता हूँ डू यू एग्री? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एग्जैक्टली, 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 दैट्स फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब ये भी कह सकते हैं दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो, हाँ ये खबर सच्ची है, ये बात सच्ची है, बंदा ऐसा है, क्लास ऐसी है, स्कूल ऐसा है, अकेडमी ऐसी है, शॉपकीपर ऐसा है, अच्छा रवैया रखने वाला है, तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली। बुरा रवैया करने वाला होगा तो हम कहेंगे एब्सोल्युटली या दैट्स सो ट्रू, आपने बिल्कुल, आपकी बात सच्ची है। जब हमने किसी को जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हम कहेंगे एब्सोल्युटली या दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आई अग्री 100%, I agree 100%, I agree 100%। आप इस तरह भी कह सकते हो that's so true and that's exactly what I think। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने तो वही बात कर ली जो मैं सोच रही थी, जो मैं कह रहा था, जो मैं सोच रहा था, आपने वही बोल दिया। जैसे कि हम कहते हैं ना जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है, तो वो हम वही कहेंगे, हम कहेंगे that's exactly what I think या that's exactly भी कह सकते हो how I feel, that's exactly what I think या that's exactly how I feel। जैसा मैं फील करता हूँ वैसा ही आपने बोला है, वही मेरी और फीलिंग, आपकी फीलिंग्स जो है मिलती जुलती हैं, इस बारे में सेम ओपिनियन है, सेम राय है, अग्री हम करते हैं। नंबर 7 पे आप ये भी कह सकते हैं आई सपोज सो, आई सपोज सो, मेरा भी यही ख्याल है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ या मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। आई सपोज सो, इट मीन्स आई हैव द सेम ओपिनियन ऑन दिस मैटर। आई सपोज सो, आई सपोज सो। नेक्स्ट है वेज टू शो इंटरेस्ट। जब आप किस चीज़ में इंटरेस्ट अपन दिखाना कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपके लैपटॉप पे कुछ आप कोई ऐप सीख रहे हैं, तो आप यहाँ कोई राइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं, या यहाँ स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, डुओलिंगो कर रहे हैं, लैंग्वेज सर्च कर रहे हैं, जर्मन कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड ELT कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं उसके ये बेनिफिट्स हैं, आप जाएंगे तो ये आपको बेनिफिट्स होंगे इस जुबान को सीखने के। तो अगला बंदा कहते हैं वाकई, तो उसको बोलेंगे रियली। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला सवालिया अंदाज में, ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में आ गया हुआ ना, ठीक है, इसमें इंटरोगेशन उसने शो की हुई है, रियली। अगर रियली के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आए तो हम कहेंगे वाकई, वो असर्शन को शो करता है, वो सर्टिव हो जाता होता है। लेकिन अगर इस तरह वाला है तो हम कहेंगे वाकई, सवालिया अंदाज में करें वाकई, रियली, रियली, रियली। नंबर 2 पे देखिए दैट्स इंटरेस्टिंग, ये बात बड़ी मजे की है, बड़ी दिलचस्प है, ये ऐसे ही है, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट,
राइट, गोचा, गोचा का मतलब आई गॉट इट, गोचा आई गॉट इट, आई अंडरस्टैंड इट, मुझे ये बात की समझ आ गई है, मुझे पता चल गया, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, गोचा। नेक्स्ट है जी श्योर। गोचा के बाद लास्ट वन जो है वो हमारा है श्योर। जब आप किसी की बात करें, हाँ जी आज आप हमारे साथ खाना खाएंगे, श्योर। आज आउटिंग के लिए जाएंगे, श्योर। आज मेरा टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, श्योर। आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, श्योर। सो फॉर फर्दर मोर डिटेल्स and for more lectures like this for phrases, please come on YouTube English with Imtiaz Scholar.